भाई आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी जन्नत जगह पे जहाँ माना जाता है कि सूरज की सबसे पहली किरण पूरे पृथ्वी पे वहाँ गिरती है। और दूसरी चीज़ वहीं है हमारी माँ गंगा का ओरिजिन। और तीसरा, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर अपने छिपने के लिए गुफा भी बनाई थी, जहाँ पर उन्होंने कुछ टाइम के लिए तपस्या भी की थी। हालांकि हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में से इस एक धाम जो कि गंगा का ओरिजिन है, गंगोत्री धाम से 150 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन रास्ते में एक ऐसी अमेजिंग जगह हमें देखने को मिली कि मैं खुद को यहाँ पे आने से रोक नहीं पाया। एक बार आप इस जगह का व्यू चेक करो। तो जो स्टार्टिंग में जो मैंने अपने पीछे की जगह जो ये आपको बताई थी, एक हिडन वैली, ये है जब हम ऋषिकेश से गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो बीच में एक गांव पड़ता है, सरोट गांव के पास मेन रोड से एक बहुत छोटा सा लेकिन हार्ड ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस सुंदर सी वैली में। हालांकि इस वैली का कोई नाम नहीं है, ये एक ऐसे ही नेचर की बनाई हुई जगह है, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन आप इस वैली का नाम विमल वैली रख सकते हो क्योंकि जिसने जिस जगह की खोज करी उसको इस का नाम दे दो तो ज़्यादा बेटर है। तो आओ गाइस, विमल वैली को एक्सप्लोर करो। बाकी मिलते हैं गंगोत्री में। तो गंगोत्री धाम तो हम रात 10 बजे पहुंच गए थे, लेकिन इतने लेट हो गए थे और इतने थक गए थे कि हमने कुछ कवर नहीं किया। ये हमारे पीछे गंगोत्री धाम है, यहीं पे पीछे इसके पार्किंग है, यहीं मार्केट है और यहीं पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें कोई ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं, आप कभी भी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। जितनी भीड़ यहाँ पे आपको दिख रही है इतनी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कांवड़ यात्रा का भी टाइम चल रहा है, वरना इतनी भी भीड़ यहाँ बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे बहुत खाली पड़ा होता है। इस मंदिर का मेन प्रसाद मीठे चावल राजभोग बोलते हैं इसको। ये गंगोत्री धाम के दर्शन करते इधर से सीढ़ियाँ जाती है जहाँ से आप जा सकते हो गंगा की तरफ। हालांकि ये गंगा नहीं है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जो मैं कह रहा था कि ये नदी गंगा नहीं है, लेकिन इसका फ्लो देखो आप एक बार, बहुत भयंकर फ्लो है। ये गोमुख से निकल के आती है और ये गंगा नहीं है, ये भागीरथी नदी है। ये जाके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलेगी और वहाँ से गंगा का उद्गम होगा। और यही गंगोत्री धाम पे वहाँ है एक मंदिर छोटा, और मैं उसके बारे में एक बहुत स्पेशल बात आपको बताता हूँ। ये है राजा भागीरथ का मंदिर। यही वो महाराज थे जो पृथ्वी पे गंगा को लेके आए थे। इन्होंने 5000 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे तपस्या की थी। इतने टाइम तक ये एक ही जगह पे बैठे रहे कि इनके बैठने की जो निशान है ना, वो भी यहाँ पे आज तक भी बना हुआ है। कि इनकी पूरी स्टोरी यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप स्क्रीन पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे गंगोत्री धाम पे लोग रैंडम चीज़ों का भंडारा करते रहते हैं, जैसे कि आज है तो थोड़ा वियर्ड, लेकिन पार्ले जी और पानी की बोतल का भंडारा चल रहा है यहाँ पे। और देखो भैया लेने गए हुए हैं। घर से हम सोच के निकले थे कि हम वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे, वो किसी वजह से कैंसिल हो गया। किसी वजह से क्या, टाइम की वजह से कैंसिल हो गया। अभी भी हमारा बहुत मन था कि हम गोमुख तक जाएं, लेकिन वही टाइम की दिक्कत है। लेकिन जल्दी ही वहाँ भी जाएंगे, जरूर जल्दी ही जाऊँगा मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मन है मेरा। चलो बढ़िया, दर्शन तो हो गए। अब ये यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी नहीं मतलब, लेकिन बहुत अच्छी मार्केट है यहाँ पे। शॉपिंग ये बेबी के लिए 2 ले लेते हैं, एक ही लेते हैं। एक और बेबी के लिए। अच्छा हुआ मैंने उतार दिया था। अच्छी खासी मार्केट है भाई, लेकिन अब बेबी हो गया तो हर चीज़ बेबी के लिए लेने का मन कर रहा है, अपने लिए कुछ लेने का मन ही नहीं कर रहा। बाकी शायद ये लास्ट ट्रिप होगी जिसमें मैं उसको लेके नहीं आया साथ में, अब उसको घुमानी है भाई दुनिया। खा लेगा लेकिन इसे वो मुंह में डाल के खींचेगा। अब गंगोत्री धाम के साइड से ब्रिज क्रॉस करके हम जा रहे हैं सूरज कुंड, एक जगह है वहाँ पे। और सूरज कुंड ये वही जगह है जहाँ पे गंगा को लेके सबसे फेमस मूवी बनी थी, राम तेरी गंगा मैली। पता है तुम्हें बात?
अभी हम सूर्य कुंड से सिर्फ 20 मीटर दूर हैं और मुझे अभी से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसमें पानी की। मतलब यहाँ पे आपको आके ही पता चलेगा सही तो, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ है पानी की। बाकी यहाँ पे ना जहाँ पानी गिर रहा है यहाँ पे बताया जाता है कि शिवलिंग भी है। कहते हैं कि भागीरथी नदी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती थी, इसलिए इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे शिवलिंग है। ये तो कुछ नहीं पता इसकी स्टोरी के बारे में, लेकिन जब यहाँ पे पानी का फ्लो कम होता है तो दिखता है वो शिवलिंग यहाँ पे। और एक दूसरी बात, अभी तो पानी थोड़ा सा वही ब्राउनिश है, लेकिन सुबह के टाइम पे जब यहाँ पे सूरज की किरण गिरती है ना तो पानी नहीं ऐसा लगता है कि ये आग गिर रही हो, यहाँ से इतना पीला हो जाता है पानी यहाँ पे। मतलब वीडियो से आप देख पा रहे होंगे हम इससे बहुत दूर खड़े हैं, लेकिन इतनी दूर होने के बावजूद हमारे मुंह पे छींटे आ रही है पानी की। जो आपको साइड में यहाँ पे दिख रही है ना पानी उड़ता हुआ, ये उड़ के हमारे फेस तक आ रहा है खूब। इसको मैं चश्मे की हेल्प से आपको दिखा सकता हूँ। अभी अगर मैं इसको चश्मे को आगे करूँगा तो उसमें पानी की बूंदें जम जाएंगी। वेट, रेनबो यहाँ पे ऐसे ये देखो, ये गंगा नदी का उद्गम है। ऐसे जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम है वहाँ पे भी परमानेंट ऐसे रेनबो दिखता ही रहता है। यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती रहती है, पानी चलता रहता है, इसकी वजह से यहाँ पे परमानेंट रेनबो दिखता रहता है। और ये व्यू इतना ज़्यादा औसम है ना गाइस, मैं आपको कितना भी वर्ड्स बोल लूँ, कितने भी सुंदर सुंदर वर्ड्स बोल लूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। और जो मैंने आपको बताया था ना कि राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग यहीं पे हुई थी, तो वो जो हीरोइन थी, एक्ट्रेस इस मूवी की, मंदाकिनी, वो यहीं पे डांस का वीडियो है उनका। उसकी छोटी सी क्लिप अगर कॉपीराइट ना लगा तो मैं वीडियो में डाल के आपको दिखाऊंगा, वो यहीं का सीन है वो। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे माना जाता है कि पृथ्वी की पहली सूरज की किरण यहीं पड़ती है, वो यही कुंड है। ये वही सूरज कुंड है जिस पर सूरज की सबसे पहली किरण पड़ती है। और अभी थोड़ा बारिश का टाइम चल रहा है, इसलिए पानी थोड़ा सा हमें ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकता है यहाँ पे। सूरज कुंड तो हो गया, वैसे यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उससे आगे अब हम जा रहे हैं पांडवों की गुफा में। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे वो गुफा है जो पांडवों ने अज्ञातवास के टाइम पे बनाई थी और उसमें तपस्या करी थी। तपस्या और जिसमें तपस्या करी थी। और इसके बाद हम जाएंगे हर्षल वैली। रात हम वहीं से होते हुए आए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा वहाँ पे था, इसलिए व्यूज़ हमने बिल्कुल भी ना तो कैप्चर कर पाए और ना ही खुद देख पाए। अब हम रोशनी में वहाँ पे जाएंगे और खुद देखेंगे कैसी है वो। अभी जैसे हम पांडव गुफा की तरफ जा रहे हैं ना ट्रैक करते हुए, तो यहाँ पे छोटे छोटे देखो कहीं भी रैंडमली ऐसे छोटे छोटे कुटिया दिख रही हैं। यहाँ पे दूर दूर से साधु महात्मा आते हैं और तपस्या करते हैं। यहाँ पे दूर दूर से साधु महाराज आते हैं और तप करते हैं यहाँ पर। इवन जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं पीस ढूंढने, यहाँ पे साधु महात्मा वगैरह भी आते हैं तप करने। और जो साधु महात्मा यहाँ पे तप करने आते हैं, इनको गवर्नमेंट ने यहाँ पहाड़ों पे रैंडम जगहों पे भी लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं फ्री में, ताकि इजीली यहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकें। क्या हिंदी बोली है। बहुत ज़्यादा औसम है यार, बहुत ज़्यादा औसम पहाड़ है यहाँ के, देखना। बाकी यहाँ के साधु लोग जो ये हैं खाने पीने पे भी किसी और पे डिपेंड नहीं रहते, यहीं उगाते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं करते हैं तप। और क्यों ना करें भाई, क्या जगह है, बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैंने बताया था कि ट्रैक तो यहाँ पे नहीं है, थोड़ा बहुत चलना ही होता है, लेकिन उत्तराखंड में यार कहीं भी आपको घूमने जाना हो, आपकी बॉडी में इतना स्टेमिना तो होना चाहिए कि आप 1-2 किलोमीटर चल लो। अभी देख लो, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे मतलब भले ही हो छोटा रास्ता, लेकिन देखो किस तरीके से जाना पड़ेगा। ये उतर के, तो अब अगर हम वापस आएंगे तो इसको चढ़ के भी आना पड़ेगा। यह ट्रैक बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब आप थकने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप व्यूज़ देख के ही नहीं थकोगे यहाँ पे। क्या बोल दिया, हाँ ऐसा ही कुछ। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, इस तरह की जगहों की एक औसम बात यह है कि ये हर मौसम में इनको देखने का एक अलग मज़ा है। जैसे ये लद्दाख के साथ भी है, ठंड में जाओ अलग मज़ा, गर्मी में जाओ अलग मज़ा, बरसात में जाओ अलग मज़ा, पतझड़ के टाइम पे जाओ तो अलग मज़ा। ऐसे ही यहाँ पे है।
यहाँ पे नहीं मतलब उत्तराखंड की हर जगह पे। लो भाई अपना मस्त सा सुंदर सा ट्रैक करके हम पहुँच गए पांडव गुफा पे। बाकी इसके बारे में एक औसम बात मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि ये गुफा ये नहीं कि पांडवों ने बनाई थी, बस उन्होंने ढूंढी थी। एक बार मैं आपको फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये वो पत्थर है, ये खुद ही अंदर से ऐसे खोखला है। और ये गुफा मतलब नेचर मेड है, नेचर की बनाई हुई गुफा। ये उन्होंने बनाई नहीं थी, उन्होंने खोजी थी जिसके अंदर वो रहते थे। चलो अभी अंदर चल के देखते हैं कैसी है ये हो गया यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। और ये पत्थर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे तो प्राइवेट हाउसेस भी बने हुए हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे लिटरली। और इनके लिए यहाँ पे पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, पूरी व्यवस्था है इतनी पहाड़ के अंदर आके भी। तो ये औसम है यार। देखो ये पत्थर है और कैसे अंदर से भाई रास्ता बना है इसमें अंदर जाने का। भाई ये बहुत ज़्यादा औसम नहीं है क्या? इतना बड़ा पत्थर और इसके अंदर ये है देखो जाने का रास्ता। यहाँ पे बार बार अपने स्लीपर्स या फिर शूज़ निकालो, टिंग टिंग, और घुस जाओ। सॉरी गाइस, अंदर मैं फ़ोन लेके नहीं जा सकता क्योंकि मैंने गेट से ही देख लिया जब घुसने वाला था। एक साधु अंदर बैठे हैं और 5-7 लोगों को वो कुछ कह सकते हो मतलब ज्ञान दे रहे हैं या फिर मतलब कुछ सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया, लेकिन अंदर अगर फ़ोन लेके जाऊँगा तो ये उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी, इसलिए आई वुड सजेस्ट आप खुद आओ और देख लो। बाकी मैं अंदर जाता हूँ एक बार, और अगर हो सका तो वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। या फिर यार मैं बोलूँगा नहीं कुछ, चलो मैं फ़ोन तो लेके जाता ही हूँ। पापा जी ने चलो भाई खैर सब हमने अब एक्सपीरियंस कर लिया है यहाँ का, मज़ा बहुत ज़्यादा आया। अब वापस जाते हुए मैं कुछ 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा फिर से सूर्य कुंड के पास रुकने वाला हूँ। मुझे तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। खैर इस वीडियो में आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैक या नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। टाटा।